ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ सफेदी और वो भी बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल के साथ। तो फिर दोबारा एक बार मजा और धमाल होने वाला है। आप देखोगे रोड की हालत, ये देखो भाई, बिल्कुल ही ये तो एकदम बुरा हाल हो रखा है। इसीलिए भाई 4x2 बंद कर दी गई है यहाँ के लिए, और सिर्फ 4x4 ही जा रही है। इधर देखिए क्या हाल है भाई, नदी के साथ साथ ये स्नोफॉल। तो हमने अपनी गाड़ी यहीं से रिवर्स कर दी है, क्योंकि भाई इससे आगे जाना जाम में फंसना, और एक लाइन में जाम लग गया ना तो ये देखो कहाँ तक जाम लगा हुआ है। और ये लोग तो भाई मुझे लग रहा है 1, 2, 3 दिन से ही फंसे हुए हैं, क्योंकि लूट है ऐसे लोगों को जो इस तरीके से करते हैं। देखो फुल डेडिकेशन के साथ। है सिसु का सबसे कंजेस्टेड पार्ट, जहाँ नॉर्मली डेज में भी एक ही गाड़ी निकलती है, और अब तो हो चुकी है स्नोफॉल, दोनों तरफ 2-2 फुट इकट्ठी हो चुकी है। धीरे धीरे चलो, चल चल सागर भाई, टाइट कर इसको, कर 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 कर, चल 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 चल, बस बस, एक खींच के चल सागर, चल चल चल, सीधा कर लो आप टायर को। नहीं भाई नहीं, का पूरा एरिया ये था कभी एक्टिविटी ग्राउंड, और अब है ये स्नो ग्राउंड। देखिए दोस्तों, जो गाड़ी के छत पे है ना, देखिए कम से कम भी 1-1 फुट के आसपास की स्नो टिकी हुई है। ये देखो भाई, गई 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 खींच भाई। झरना, स्नोफॉल और स्नो तीनों एक साथ, क्या मजेदार सीन आ रहा है ना भाई। हेलो दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त बेफिक्रा और लैंडर, और आज है 8 अक्टूबर 2025, और भाई यहाँ पे चली हुई है बहुत भारी स्नोफॉल, और अभी हम हैं सिसु के पास में। तो इस वीडियो में आप देखोगे काफ़ी अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है, उसके बाद खूबसूरत नज़ारे, सिसु लेक, और कितनी स्नो है और कब तक रह सकती है, वो सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको हमारी इस वीडियो में। पर उसके लिए पहले आपको हमारा लाइक, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट्स करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं और निकलते हैं इस सफ़र की ओर, और आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत जन्नत। मॉर्निंग दोस्तों, दोस्तों 8 अक्टूबर 2025, और दोस्तों अभी हमें मनाली में, और आज 5वां दिन है लगातार बारिश होते हुए, और बारिश भाई रुक नहीं रही। और अगर आप बात करो सिसु की तरफ, तो स्नोफॉल भी नहीं रुक रही है। तो अभी हम निकल रहे हैं सिसु की ओर, तो इस गाड़ी को खड़ी करेंगे रास्ते में, और हम रास्ते से लेंगे सागर भाई वाली 4x4, और उस गाड़ी को लेके जाएंगे, क्योंकि टनल से आगे सिर्फ 4x4 ही अलाउड की है अभी के पिरनी। तो भाई जैसे ये बारिशों का मौसम चल रहा है ना, जिस हिसाब से, वैसे तो बारिशों का मौसम नहीं है, पर बारिशें जिस हिसाब से चल रही है ना, लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। हिमाचल में तो ये देख लीजिए, बिल्कुल ही लोग अपने मस्त आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि गेस्ट अच्छे खासे बढ़ गए थे एक बार, और अब फिर दोबारा से एकदम बिल्कुल वीक हो गए। ये एरिया भाई अभी भी खतरनाक है, क्योंकि कल रात को भी आप देख रहे हो ना, जो साइड के नए पत्थर हैं, ये कल इस रोड पे आ चुके थे, और रोड पे आके और भाई रास्ता ऐसा कर दिया था, बड़ी मुश्किल से सिंगल गाड़ी हमारी निकली है, और सिंगल करके ही गाड़ियाँ निकल रही थी। तो भाई ये दिक्कत तो अभी रहेगी थोड़े दिन, जब तक ये बारिश है। आज और है, कल से क्लियर हो जाएगी। देखिए जो इस टाइप के जो जितने भी कट लगे हुए हैं ना, वो सारे के सारे खतरनाक ही है भाई। ऐसी बारिश में देखो ना, आप खुद देख सकते हो पत्थर कैसे अटके हुए हैं, पर धीरे धीरे भाई निकल जाते हैं यहाँ से भाग के, और गाड़ी को लगाते कहीं साइड में, क्योंकि सागर भाई पीछे पीछे आ चुके हैं हमारे। तो दोस्तों सागर भाई हमें मिल चुके हैं। जो लोग सागर भाई को नहीं जानते, सागर भाई हमारे परम मित्र हैं, और पहले हम जब मनाली आए थे तो धीरे धीरे सागर भाई से बात हुई, फिर हमारे विचार नहीं मिले। जब हमारे विचार नहीं मिले तो हम दोस्त हो गए। तो भाई अक्सर हमारे दोस्त वो होते हैं जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते, क्योंकि यार बहस करने के लिए कोई तो चाहिए अपना। भाई विचार ही मिल गए तो चुपचाप दोनों, हाँ ये बढ़िया है तो बढ़िया है। हम जब तक दिन में 2-4 बार ना लड़े, 2-4 बार किसी चीज़ पे बहस ना हो, तो फिर मजाक आएगा यार दोस्ती का। तो भाई हम हैं उस टाइप के दोस्त, और हम हमेशा जब भी हमारा मतलब कोशिश रहती है कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं कहीं ना कहीं, तो कोशिश करते हैं दोनों भाई इकट्ठा कर ले। तो आज हम जा रहे हैं स्नो पॉइंट देखने के लिए, क्योंकि सागर भाई ने 3 दिन इंतजार किया है स्नो का, कि किसी तरीके से हमटा पास पे ही स्नो आ जाए। तो नहीं आई, तो अब सागर भाई को ही नीचे उतरना पड़ा, और अब हम जा रहे हैं सिसु की तरफ स्नो देखने के लिए दोनों भाई।
तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारे। स्नोफॉल देखेंगे हम। आज स्नोफॉल मिलेगी है अभी, क्योंकि 4x2 गाड़ियां सारी बंद कर दी गई है टनल के पार जाने के लिए, सिर्फ 4x4 को ही अलाउड कर रहे हैं। सोलांग वैली, और आप देखोगे सोलांग वैली में जो ट्रक्स हैं वो सारे लाइन से लगवा दिए गए, क्योंकि अभी आगे जाने नहीं दे रहे सिसु की तरफ। अटल टनल से आगे क्रॉस नहीं करने दे रहे, इवन की 4x2 गाड़ियों को भी क्रॉस नहीं करने दे रहे, तो सिर्फ 4x4 ही जा रही हैं। तो हम निकलते हैं। और भाई फिलहाल है ना, आप देखोगे सोलांग वैली तो बिल्कुल खाली पड़ी हुई, ट्रक ही ट्रक दिख रहे हैं। तो भाई ये है बैरियर जहाँ से अभी तो यहाँ से तो 4x2 भी जा रही है, लेकिन आगे जो इसका टनल मैन है ना साउथ पोर्टल, वहाँ से 4x4 को ही जाने दे रहे थे। अभी दोबारा खोल दिया हो तो वो पता नहीं। तो हम रुके हैं सोलांग विलेज के सामने, बिल्कुल नज़ारे देखे एकदम बहुत ही बेहतरीन। ऊपर दिख रही है हल्की हल्की स्नो और बहुत ही प्यारी फोग, बादल ऐसे टहलते हुए दिख रहे हैं कि एकदम मज़ेदार लग रही है। फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं वो ठीक ठाक हैं, कहीं भी कोई भी इशू नहीं है। अभी हम जाएंगे अटल टनल। अटल टनल से क्रॉस करते ही आपको दिखाएंगे एक अलग ही जन्नत, एकदम वाइट, बिल्कुल सफ़ेदी की चादर बिछी हुई है चारों तरफ। तो जल्दी ही आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। देखिए हम पहुंच चुके हैं धुंधी, और अभी हमें, मेरे को सागर भाई को मज़ा आ रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बहस कर रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा बहस का मज़ा ले रहे हैं। और भाई ऊपर मुझे लग रहा है कि स्नो फॉल हो रहा है, क्योंकि बारिश जिस हिसाब से दिख रही है ना, चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखो आप बारिश का, ये देखिए दिख रही है आपको, मिक्स दिखने लग गई होगी ना, तो जितना जितना ऊपर बढ़ेंगे उतनी उतनी ज़्यादा मिक्स होती चली जाएगी। ये दोस्तों चारों तरफ स्नो की पीक्स दिख रही हैं अब तो, और स्नो काफ़ी नीचे आती जा रही है धीरे 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 धीरे। जिस हिसाब से बारिशें चल रही हैं मुझे लगता है जल्दी ही थोड़ा और नीचे आ जाएगी। पर भाई इस एरिया में, अटल टनल के इस साइड में, मनाली साइड में एक दिक्कत है कि यहाँ बर्फ़ आती है और चली जाती है, लेकिन अटल टनल के दूसरी साइड में बहुत अच्छी खासी बर्फ़ है। और ये देखिए सागर भाई विद जिम्नी। तो अब निकलते हैं वापस फिर दोबारा अपने सफ़र की ओर। देखिए भाई सामने क्या खूबसूरत नज़ारा है। सागर भाई पोल पे हैं तो थोड़ी सी आवाज़ बीच में आ रही होगी, उसको करो अवॉइड। और नज़ारे देखिए सामने क्या गजब आ रहे। पहुंच चुके हैं साउथ पोर्टल पे अटल टनल के, पर यहाँ पे तो बर्फ़ का नामो निशान है नहीं। सिर्फ सुबह आई थी हल्की फुल्की बर्फ़ है, लेकिन जो उधर से आ रही ना उस पर बर्फ़ है अभी काफ़ी अच्छी खासी। तो यहाँ पे आप देखो 4x2 जो है वो यहीं तक अलाउड है, इससे आगे आप सिर्फ 4x4 लेके ही जा सकते हो, क्योंकि आगे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उस पर देखिए काफ़ी अच्छी खासी स्नो दिख रही होगी आपको। ये देखिए जो गाड़ी वहाँ से आ रही है ना, वो भाई ये देखो कितनी हैवी स्नो लद के आ रही है। तो हम निकलते हैं अभी आगे की तरफ, और आगे से होके तब वापस आएंगे। पहले उस साइड में दिखाएंगे आपको स्नो के खूबसूरत नज़ारे। सभी 4x2 गाड़ियों को किया जा रहा है वापस, और भाई 4x4 जा रही हैं गोली की रफ्तार से। देखिए सारी 4x4, और सागर फील वेरी हैप्पी। अगर चाहता है सागर वहीं पे ट्रैवल करे जहाँ सिर्फ 4x4 जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है ट्रैफिक हो जाता है कम और मजे आते हैं ज़्यादा। नहीं सागर भाई? अरे शावल भी रख लिया हमने अपनी गाड़ी में, फंसेंगे तो निकाल लेंगे। आज हम कुछ तूफानी करके आएंगे। तो भाई यही मजा है, बस यही चीज देखना चाहते हैं हम। तो अब हम आ चुके हैं नॉर्थ पोर्टल पे, और जिस जन्नत का और जिस ब्यूटी का हमें इंतजार था ना, ये देखिए दोस्तों चारों तरफ सफेदी, और वो भी बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल के साथ। तो फिर दोबारा एक बार मजा और धमाल होने वाला है। बहुत ही एक्साइटेड हैं दोबारा से इस प्यारी प्यारी स्नोफॉल को देखने के लिए। क्या नज़ारे आ गए हैं भैया, क्या मज़ेदार सीन है ना चारों तरफ ही। अब तो लग रहा है कि सिसु तो एकदम भाई जन्नत हो गई है। ये देखिए पीछे है हमारी अटल टनल, और हर तरफ लोग खुशहाल। और आप देखोगे रोड की हालत, ये देखो भाई बिल्कुल ही, ये तो एकदम बुरा हाल हो रखा है। इसीलिए भाई 4x2 बंद कर दी गई है यहाँ के लिए, और सिर्फ 4x4 ही जा रही है। सागर फुल पावर चल रहा है, और अभी हम मुड़ रहे हैं सिसु की तरफ। तो पहले हम जाएंगे सिसु की तरफ, और उसके बाद आके हो सकता है हम कोक्सर की तरफ भी जाएं। तो देखो भाई टूरिस्ट एकदम चेहरे खिले खिले, सब मस्त मस्ती करते हुए, और बहुत स्नो बिल्कुल बिल्कुल ड्राई स्नो चली हुई है। और यहाँ पे लगभग 1 फुट के आसपास स्नो हो चुकी है। भाई सागर भाई क्या बोलते हो? अब भाई मजा ही आएगा, उम्मीद से ज्यादा स्नो है। उम्मीद से ज्यादा है ना? कल आपको वीडियो कॉल देखा ना, उससे बहुत ज्यादा स्नो बढ़ गई है।
मजा ही आ गया। तो ये देखो सागर भाई भी मजे कर गए और ये टूरिस्ट भी इधर सब स्नोमैन बना रहे हैं। ओ भाई ये सारे स्नोमैन वाले तो हैं, वो ओल्ड मोक वाले कहाँ हैं? ओल्ड मोक वाले यहाँ तक पहुंचे ही नहीं है अभी तक। नहीं तो भाई सुबह सुबह कहीं ना कहीं वो दर्शन दे ही जाते हैं, वो एक कैटेगरी ही अलग है। पर भाई क्या मस्त स्नो आ रही है, 1 फुट से ज्यादा स्नो हो चुकी है और एकदम खतरनाक वाली लगी हुई है। तो ये देखो बाइक वालों ने धड़ाम मचाई है एकदम, क्योंकि भाई बर्फ हो रही थी बहुत बहुत भयंकर। और भाई स्किट कर रही है बाइक्स पे, तो सोचो ही मत। जो लोग फंसे हुए हैं लेह लद्दाख की तरफ से आ रहे उनको तो आना ही पड़ेगा। पर भाई जब भी मीट वाला सीन देखा होगा ना आपने, ये देखो कैसे आपके शीशे पे आके जम रही है। अब पानी नहीं दिखेगा और जो दोनों तरफ से जो लेयर बन गई ना भाई, साइड में जो धीरे धीरे दीवार क्रिएट हो रही है, ये ही है उस जन्नत की निशानी। इधर देखिए क्या हाल है भाई, नदी के साथ साथ ये स्नोफॉल। ना कोई बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ आप, बर्फ और तन्हाई। क्या मजेदार है। ये देखो भाई बर्फ कितनी स्पीड से आ रही है ना। हम आपको जन्नत थोड़ी सी दूर से दिखाते हैं अब। तो बहुत मजेदार होने वाला है आज का दिन भी, तो जुड़े रहो। और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो दोस्तों, किया करो। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, सुबह उठ के भागते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए रिस्क लेते हैं और तब हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और सामने आप देख पा रहे हो शूटिंग पॉइंट या सेल्फी पॉइंट, बहुत ही शानदार हो गया है अब तो ऐसा लग रहा है भाई जन्नत अगर कहीं है तो यही है और सिर्फ यही है। और भाई मनाली की तरफ जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ बारिश मिलेगी। अटल टनल के साउथ पोर्टल तक भी बारिश है, लेकिन नॉर्थ पोर्टल में बहुत अच्छी खासी बर्फ है। देखो भाई इधर कितनी स्लो आ रही है ना, बिल्कुल हल्की हल्की रुई की तरह गिरती जा रही है और ऐसा एहसास करा रही है कि हम एक दूसरी दुनिया में हैं। भाई मैंने इतनी बार स्नोफॉल देखने के बावजूद भी मुझे इतनी सुंदर लग रही है, तो सोचो आपको तो क्या ही नज़ारे आ रहे होंगे इसके। भाई फिलहाल है ना ये बीच में जो ये एरिया था ना, क्योंकि ये नाला आ गया था तो उसके कारण यहाँ से तो 4x2 जा ही नहीं पा रही थी। तो अब 4x4 तो यार जैसे मर्जी, अभी तो हमने 4x4 गियर भी नहीं लगाया है, अभी तक तो वैसे ही चल रही है जिमनी, क्योंकि इसमें टायर वगैरह सारे अपग्रेड करा रखे सागर भाई ने। सागर भाई है वो जिसको बोलते हैं ना कार लवर, कार पे भाई ये करवा दे वो करवा दे। इसने 12 लाख की गाड़ी पे 2-4-5 लाख रुपए तो ऊपर लगा दिया है। और यहाँ पे आप देखोगे स्नो कई जगह तो 2-2 फुट भी दिख रही है, कहीं 1 फुट कहीं 1.5 फुट, मतलब 1 फुट तो ऑन एवरेज हर जगह पे है। और ये देखो भाई इस कंडीशन में भी इन लोगों को काम करना पड़ता है ना, तो सोचो कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। तो इनके लिए तो एक सलूट बनता ही है। धीरे धीरे हम दोबारा आ चुके हैं, बेफिक्रा कैफे से आगे क्रॉस कर चुके हैं। और ये देखिए हॉट एंड स्पाइसी, बड़ा ही मज़ेदार सुंदर एहसास, नज़ारे, क्या क्या कहूँ इसके बारे में, मतलब वर्ड्स ख़त्म हो रहे हैं पर इसकी सुंदरता ख़त्म नहीं हो पा रही। का पूरा एरिया ये था कभी एक्टिविटी ग्राउंड और अब है ये स्नो ग्राउंड। तो अब धीरे धीरे यहाँ पे होगी स्नो एक्टिविटी। और ये देखिए भाई साइड से जो गुजर रहे हैं ना, तो आप एक जन्नत को ही एहसास कर रहे हो। बस आगे आज जिस दिन टाइम वेदर क्लियर होगा ना भाई, उस दिन, कल अगर वेदर क्लियर हो गया ना तो तुम्हारा भाई कैंपिंग करेगा यही स्नो में। तो जल्दी ही आप स्नो कैंपिंग भी देखने वाले हो। तो ये देखिए मेरे सागर भाई ने क्या कीचड़ उछाला है, हमारे कहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भाई सागर भाई ने फुल पावर, यही तो होता है ना भाई जब गाड़ी में पावर होती है और पावर लगाता है ना, क्योंकि सागर भाई ने इसमें एक्स्ट्रा बूस्टर लगा रखे हैं, तो उससे क्या है जिमनी डबल पावर में आ जाती है। और भाई देखो कुछ हादसे भी इस दौरान हो जाते हैं, तो वो हादसे आप देखो सामने जो ये ट्रक दिख रहा है, ये हादसे का शिकार हुआ और फिसल कर नाले में चला गया। तो अब ये जब मौसम साफ होगा तभी निकल पाएगा। रोड बरकरार रहे, सब कुछ सही रहे, उसके लिए ये देखो लेडीज और जेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके वो इस रोड को कंटिन्यू ओपन रख पाते हैं। इसमें देखो कम से कम 50% लेडीज 50% जेंट्स सभी मिलके मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके लिए रोड ओपन रहे, हम जैसे यहाँ घूम सके। भाई झरना, स्नोफॉल और स्नो तीनों एक साथ, क्या मजेदार सीन आ रहा है ना भाई।
एकदम जन्नत ही लग रही है ये तो। चारों तरफ के नज़ारे आप इंजॉय कीजिए। और भाई मेरी बकबक तो देखो, अगर आपको नज़ारे देखने हैं ना तो मेरी बकबक तो सुननी पड़ेगी। जिसको ये बकबक नहीं सुननी वो आराम से रिमोट उठाओ या अपने फ़ोन से म्यूट करो और उसके बाद ही आप जाओ, अपने आराम से इंजॉय करो। नहीं तो भाई हमारी बकबक तो सुननी पड़ेगी। क्या सुंदर दिख रहा है ना भाई। पर अभी स्नोफॉल चल रही है ना तो इस कारण ज़्यादा नहीं देख पा रहे होगे आप, लेकिन जैसे ही स्नोफॉल हटेगी ना तब तो आपको दूर तक के नज़ारे भी आएंगे। हमने एंट्री मार दी है सिसु के अंदर और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। और सागर भाई ने 2 अच्छे काम किए हुए हैं। एक तो वाइपर बहुत अच्छा चल रहा है सागर भाई का, और दूसरा सागर भाई छतरी लेके आए हैं। तो हम छतरी खोलेंगे, फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो गाड़ी के छत पे है ना, देखिए कम से कम भी 1-1 फुट के आसपास की स्नो टिकी हुई है। यानी कि ये स्नो रात भर हुई है। ट्रकों के ऊपर देखिए तो 1 फुट स्नो है, तो भाई इसका मतलब है नीचे 1.5 से 2 फुट स्नो है। क्योंकि ये ट्रक्स तो बाद में आके रुके होंगे, गाड़ी ये तो पहले खड़ी हुई है। तो भाई हम भी अब इसी एहसास के साथ धीरे 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 बढ़ रहे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं लाहौल गेट पे, और लाहौल गेट से अब हम निकलेंगे वापस। वापस तो नहीं जाएंगे, अभी तो हम पहले जाएंगे अपने उस पे नीचे ग्राउंड पे। और ये देखिए भाई, ये जो जंगल था ना ये तो पूरा अब ग्राउंड हो चुका है। अगर आप अच्छे अच्छे शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाहते हो तो इससे बेहतर नज़ारे आपको मिलने वाले हैं नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं हेलीपैड पे और टूरिस्ट देखो क्या मज़े ले रहे हैं अब। और हमने धीरे धीरे, ये देखिए आपको दिखाते हैं कुछ। ये देखो फिलहाल कितनी स्नो हो चुकी है। ये स्नो है साइड की। 1 मिनट सागर भाई। तो ये देखिए ये स्नो है साफ साफ मज़ेदार। आ जाओ बेशक नीचे। तो इधर बहुत ही सुंदर नज़ारे, ट्रक खड़े हुए सारे जो आगे नहीं जा सकते। और हमने एक रिस्क ले लिया है, जूतों में घर आ गया है थोड़ी थोड़ी स्नो। तो सागर भाई कैसा एहसास हुआ, सच बताना। अरे बड़े मजे हैं, अभी और जाएंगे स्नो में। पक्का? हाँ अभी भाई थोड़ा सा नीचे जाएगा और वहाँ देखते हैं, अगर गाड़ियाँ जा रही होंगी ना तो वहाँ थोड़ा सा इस 4x4 का भी मज़ा लेंगे धीरे धीरे। कोक्सर में ज़्यादा होगी स्नो। कोक्सर में ज़्यादा है यहाँ से, तो थोड़ा सा कोक्सर की तरफ भी एक राउंड मार के आएंगे हम। सारे फोटोज़ खिंचवा के मज़े लेके और अब हम आगे चल पड़े हैं हेलीपैड की तरफ। और भाई स्नो काफ़ी अच्छी खासी थी, पर अब स्नो रुक चुकी है। हल्की हो गई है, रुकी तो नहीं है पर हल्की हो गई है। और आप देखोगे बहुत सारे अच्छे खासे टूरिस्ट, ये देखो नीचे गाड़ियाँ लगी हुई हैं और मज़े ले कर रहे हैं भाई। कोई गाड़ियों के आगे से बर्फ़ हटा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और यहाँ पे भी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए लोकल लोग काफ़ी मज़े ले रहे हैं गाड़ियों के साथ। भाई देखो पता क्या है एक्चुअल में, क्या कि हर आदमी इस टाइम अपनी गाड़ी की कैपेसिटी आजमाता है। अरे सामने आ चुका है हेलीपैड और भाई थोड़ा सा मौसम क्लियर हुआ है। कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, काफ़ी अपना बर्फ़ के साथ कर रहे हैं इंजॉय। हम जा रहे हैं हेलीपैड की तरफ। तो अभी देखते हैं भाई हेलीपैड की तरफ क्या गाड़ियाँ जा रही हैं। अगर गाड़ियाँ जा रही हैं तो हम भी जाएंगे, लेकिन अभी तक तो सिर्फ ये साफ़ करने वाला शायद ये डंपर जा रहा है, बाकी तो कोई भी गाड़ी नीचे दिख नहीं रही। पर भाई नीचे की जो जन्नत लग रही है ना वो एकदम बहुत ही अद्भुत अलग लग रही है। भाई सभी टूरिस्ट यहाँ से पैदल ही गए और अभी हेलीपैड खोला नहीं है। इसका मतलब ये डोगी भी मज़े तो ले रहा है, पर भाई इसके पैर को लगी हुई है चोट बेचारे को। अगर हमारे पास कुछ यहाँ आसपास खाने का मिलेगा तो इसको डाल के जाते हैं। और भाई स्नोफॉल फिर दोबारा से एक बार स्टार्ट हो चुकी है। हम काफ़ी देर आगे थे लाइव पे, तो सागर भाई गाड़ी को आगे ले आए। और भाई एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई वो बंद हो गया। जिन लोगों ने लाइव देखा होगा ना, बीच में से पूरे के पूरे ग्लेशियर ऐसे गिर रहे हैं और हमारे सामने है सिसु लेक। तो एक बहुत ही सुंदर नज़ारा। स्नोफॉल रेगुलर हो रहा था और अभी स्नोफॉल फ़िलहाल रुक चुका है। तो रुकने के बाद अब हमें नहीं लगता कि अब मौसम जिस तरीके का हो रहा है, थोड़ी सी हीट हो गई है तो स्नोफॉल दोबारा आएगा। तो इस कारण अब हम बेहतर नज़ारों को देख सकते हैं। और अगर आप बात करो कि स्नो है कितनी, तो फ़िलहाल स्नो जो रोड पे है वो लगभग 1 से 1.5 फुट के आसपास पे है। लेकिन अगर आप बात करोगे ग्राउंड की, तो ग्राउंड में लगभग 1 फुट के आसपास है। तो स्नो एकदम बिल्कुल बहुत ही कड़क आ गई है और कम से कम हफ्ता 10 दिन तो टिकने वाली है बॉस। जो लोग आना चाह रहे हैं, अभी प्लान करना चाह रहे हैं, तो वो प्लान कर सकते हो। बहुत ही सुंदर नज़ारे को आनंद लोगे और इस फ्रेश
स्नो का भी। तो ये बहुत कम लोगों को नसीब हो पाती है भाई। कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई। देखो क्या सुंदर धूप खिली है एकदम, और एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी हम एक राउंड और मार के आते हैं इससे भी आगे तक। और जो टूरिस्ट नीचे गए हुए थे भाई, ये देखिए वो टूरिस्ट धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट हो गए हैं। और लोग यहीं पे देखो, जो लोग नीचे भी नहीं जा रहे हैं वो यहीं पे बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं। ये देखो इधर काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, निकल चुके हैं सिसु की तरफ। और अब आपको नज़ारे और बेहतर दिखेंगे। देखो स्नोफॉल का अपना मज़ा है, लेकिन जब अगर ये वेदर क्लियर होता है ना तो आप बहुत ही सुंदर नज़ारे देख पाते हो। आप देख सकते हो लेक, हमारा वाटरफॉल, और सामने दिख रहा है सिसु विलेज। इसका कुछ और नाम भी है भाई, ये पंचायत सिसु है और इस जगह का नाम कुछ और है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। विलेज में आप देखिए हम हैं, तो लोग अब भाई अपने घरों के आगे से अब बर्फ़ हटानी शुरू कर दी है और थोड़ा सा मौसम क्लियर भी होना शुरू हो गया। तो हर तरफ ब्यूटी ही ब्यूटी नज़र आ रही है, पर हल्की हल्की बर्फ़बारी अभी भी हो रही है। वो आपको दिख नहीं रही, पर आप देखोगे हमारे शीशे पे वो बार बार आ रही है। और कैफ़ेज़ और होटल्स ऑलमोस्ट सारे खुले हुए हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो आते हैं ना, जो एकदम अप डाउन आते हैं, तो इन पॉइंट्सों के कारण ही 4x2 के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अगर एक गाड़ी को परेशानी होगी ना तो पीछे जाम लग जाएगा मोटा। और इस नाले में भी भाई काफ़ी अच्छी खासी स्नो आई हुई है। देखो कुछ समझदार लोग कैसे पानी में से, स्कूटर वाले कितने तंग होके भाई ट्रैवल कर रहे हैं। देखो ये है पंजाब से, पर हो सकता है ये लोग आगे से आए हो। और ऐसे देखो पुलों पे क्यों दोनों तरफ से पानी की निकासी हो नहीं पाती और पूरा पानी बीच में ही जमा हो गया है। थोड़ी देर के लिए ही वो धूप निकली थी और एक बार फिर दोबारा वो आपको नज़ारे दिखा के और दोबारा से आगे हल्की हल्की स्नो आनी शुरू हो गई है। तो ये देखिए जो लोग पहुंच चुके थे भाई, BMW की जो ख़राब माटी हो रही है वो चढ़ ही नहीं रही BMW। और इधर देखिए भाई लोग अपने अपने होटलों से, रूमों से इस सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। तो आप भी जुड़े रहिए और लेते रहिए, पर उससे पहले उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। कमेंट्स करो फटाफट और इसको करो शेयर, तभी आपको ये सुंदर नज़ारे हर रोज़ और बार बार मिलते रहेंगे। यह सिसु का सबसे कंजेस्टेड पार्ट, जहाँ नॉर्मली डेज में भी एक ही गाड़ी निकलती है, और अब तो हो चुकी है स्नोफॉल, दोनों तरफ 2-2 फुट इकट्ठी हो चुकी है। तो अब तो एक ही गाड़ी निकलती है और दूर ही गाड़ी को रुकना पड़ता है, तब दूसरी गाड़ी पहले पास करती है और उसके बाद ही आप निकल सकते हो। और ये आ चुके हैं हम कैफ़े सिसु में, और यहाँ के नज़ारे भी बहुत शानदार लग रहे हैं। और भाई इंसान, डॉग सब इस चीज़ को फुल एंजॉय कर रहे हैं। तब से शीशे को साफ कर रहा हूँ और बाद में पता चला सामने फोग है। ये फोग का बीच का एरिया आ रखा है वो, और हम जा रहे हैं आगे तांदी की तरफ। पर हमें आगे मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं। तो अगर वो साइड में खड़े हुए हैं तो हम आगे निकल सकते हैं, नहीं तो हमें आना पड़ेगा वापस। ये नज़ारे कैसे लग रहे हैं आपको बताते रहा करो बीच बीच में आके। देखो मैं जिनकी तलाश में था ना कि वो कहाँ रह गए, तो वो हमें मिल चुके हैं। ये देखिए, जब तक हम ऐसी इस टाइप की हरकत ना करें ना, हमें फील ही नहीं आता हम पहाड़ों में और बर्फ़ में हैं। तो भाई ने पूरी फील ली है गाड़ी के ऊपर लेट के, और आगे भी ये लेते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन मकसद है यहाँ आने का, कि हम आएँ तो इसका पूरा मज़ा ले पाएँ। और धीरे धीरे हम टांडी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे टांडी की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्नो भी हल्की हल्की दोबारा से आनी शुरू हो गई है। सारे जो कैप्चर हो रहे हैं ना भाई, ये मतलब हमें भी साल में सिर्फ 2-4-5 दिन ही मिल पाते हैं। बाकी तो भाई देखो स्नो रहती है, धूप खिलाती है, तो व्यू एकदम डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जब स्नो धुंधला होता है ना तो उसके नज़ारे अलग होते हैं। ये भाई लास्ट पॉइंट, और यहीं तक कटर पहुंचा है सिर्फ, इससे आगे गया नहीं है। पर लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, तो हम देखते हैं थोड़ा बहुत। देखो हमारे पास 4x4 है, तो कुछ तो ट्राई करनी पड़ेगी। और भाई हमें है ना ये नज़ारे बहुत बेहतर लगते हैं कि जब आप ऐसे अपना बेलचा उठा के शावल और अपने खुद डालते हो ना बर्फ़ को इधर से उधर, तो मज़ा आता है। पर भाई वो थोड़ी देर आता है, उसके बाद फिर जब सांस फूलती है तो दिक्कत देने लग जाता है। और ये देखो भाई, अब हमें भी लग रहा है कि हम शायद गलत फंस गए हैं यहाँ आके, क्योंकि स्नोफॉल भी है और नीचे पूरा स्कीटी माहौल है। पर गाड़ियाँ जा रही हैं धीरे धीरे, तो हम भी धीरे धीरे चल पड़ेंगे भाई।
लेकिन ये देखिए भाई, जो गाड़ियाँ फंस चुकी है ना, बसेस हैं इसमें, बहुत सारी बसेस हैं, ट्रक है, टेम्पो ट्रैवलर है, क्योंकि जो भी 4x2 है ना, उसका इन बसों में, इन माहौल में चलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। और आगे लगा हुआ है जाम, तो हम इस जाम में ना फंसकर वापसी करना पसंद करेंगे। तो हमने अपनी गाड़ी यहीं से रिवर्स कर दी है, क्योंकि भाई इससे आगे जाना, जाम में फंसना, और एक लाइन में जाम लग गया ना, तो ये देखो कहाँ तक जाम लगा हुआ है। और ये लोग तो भाई मुझे लग रहा है 1 2 3 दिन से ही फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है ना, वो तो कई दिन से ऐसा ही फंसे हुए हैं। और ये तो भाई ऑन आर्मी ड्यूटी है, तो यानी कि आर्मी के जो लोग हैं वो भी फंसे हुए हैं, क्योंकि भाई जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो सब फंस ही जाते, तो हम फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। देखिए BRO कर रही है मेहनत स्नो को काटने की और बेहतर से बेहतर करने की, क्योंकि अभी फ़िलहाल आप देखोगे, ये देखिए स्नो कटर, तो इनका भी जो काम जो है ना, वो भाई सुपर हार्ड है। ऐसी ठंड में रिस्क लेके इस स्नो को काटते हैं। तो BRO हमेशा जब भी स्नो आती है, हमेशा ये अलर्ट होती है और बहुत ही बेहतरीन काम करके हमें है ना बहुत अच्छी सर्विसेज और एक साफ रोड देते हैं। और ये देखिए हमारे भाई लगे हुए हैं स्नो को काट के एकदम प्लेन करने के लिए, ताकि ये जो गाड़ियाँ हैं वो फिर दोबारा हो जाए। पर भाई ऊपर से फिर दोबारा स्नो स्टार्ट हो रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। और ये देखो भाई, ठंड का आलम ये है, देख रहे हो आप कैसे मुंह से भाप निकल रही है। तो टेम्परेचर -4 5 डिग्री 6 डिग्री हो सकता है यहाँ, ये एक बड़ा ही मतलब नॉर्मल है, तो कुछ नहीं कर सकते। और भाई यहाँ पे स्नो कुछ एक्स्ट्रा ही आई है, यानी कि 1.5 फुट के आसपास की स्नो है। तो सागर भाई चले फिर वापस, क्योंकि स्नो तो यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई है दोबारा, तो कितनी भी जम सकती है। तो जाम तो भाई पूरा लगा ही हुआ है, और ये ट्रक भी तभी काम कर सकता है जब ये आगे से गाड़ियाँ हट जाएंगी। में भी हमारे आगे भाई एक टेम्पो फंस गया है दोबारा, तो मुझे लगता है वापसी भी इतनी आसान होने वाली नहीं है। जितना इजी हम वहाँ पहुँच गए थे, उससे ज़्यादा हार्ड होने वाली है वापसी, क्योंकि अगर आगे से एक भी गाड़ी आ गई ना, तो पास देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और टेम्पो वो फंस गया है, बिल्कुल तिरछा होके नाले में चला गया है। दोस्तों हिमाचल की जो एक खासियत है ना भाई, SHO रैंक का बंदा टेम्पो को धक्का मार रहा, तो भाई ये है डेडिकेशन अपनी जॉब के प्रति। पुलिस में जो ये डेडिकेशन जो देखा गया है ना, वो आपको नॉर्मली धीरे सी हर पुलिस में नहीं मिलता है। ये देखो भाई बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, उनके साथ लगा हुआ है, वो तो चाहे तो ऑर्डर कर सकता है, पर खुद लगा हुआ है। लूट है ऐसे लोगों को जो इस तरीके से करते हैं, देखो फुल डेडिकेशन के साथ। हेलो सर, देखिए ये देखिए हमारी वीडियो देखने वाले एक और हमारे सब्सक्राइबर लगा लीजिए या वो मिले। कैसा लगा भाई, एंजॉय किया? इन्होंने उल्टी की, उल्टी कल नहीं परसों की थी वो। हाँ वो वीडियो लेट आई है ना, तो भाई ये भी एंजॉय करने आए थे, बट आगे रास्ता बंद होने के कारण ये गाड़ी भी अभी वापस जा रही है। और इधर देखिए क्या सुंदर नज़ारों के साथ बहुत सारी मेहनत की जा रही है। सबसे ज़्यादा मुसीबत होती है वो भाई बाइक वालों को होती है। ये इधर घूमने नहीं आए भाई, ये आ रहे हैं लद्दाख की तरफ से। तो लद्दाख की तरफ से जो आ रहे हैं उनकी मजबूरी है कि उन्हें यहाँ से तो क्रॉस करना ही पड़ेगा जैसे तैसे करके। तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अभी मेरे ख्याल से भाई साहब निकालेंगे और उसके बाद फिर हमारी गाड़ी निकल सकती है यहाँ से ईजी। चलिए चलिए चलिए, धीरे धीरे सर, आराम से, रिस्क नहीं लेना। ये देखो भाई, इसकी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि ऐसे जब टायर स्किड करता है ना, तो बहुत परेशानी आ जाती है कि भाई सारे धक्के धुक्के मार मूर के निकाल दिया लोगों ने। काफ़ी फन कर रहे हैं, और टेम्पो भी मुझे लगता है निकल ही जाएगा। अपनी जिम को देखते हैं ट्राई करके, फुल पावर में लगाइए। सुन, पावर बढ़ाओ उसकी। लो पे लगाओ कि हाई पे? लो पे लगा, लो पे लगा, पर है ना पावर उसको पावर दे देना जो वो लगाए हुए ना एक्स्ट्रा बूस्टर लगा। तो धीरे धीरे करके भाई इसी से टाइट करते हैं, टाइट करके कोशिश करते हैं। देखो अगर पॉसिबिलिटीज हुई, अगर निकल सकती है तो कोशिश करेंगे निकालने की। धीरे धीरे चलो, चल चल सागर भाई, टाइट कर इसको, कर 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 कर, चल 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 चल, बस बस, एक खींच के चल सागर, चल चल चल, सीधा कर लो आप टायर को। नहीं भाई नहीं। तो भाई कोशिश बहुत की, गाड़ी काफ़ी आगे ले आए, पर गाड़ी सीधी हो गई, नाले के अंदर घुस रही है। झटके हमने बहुत मारे, धक्का मारा है, अभी कर रहे हैं कोशिश, अगर हो सकता है तो। हमारी गाड़ी यहाँ तक तो लेके आई, सीधी कर दी गाड़ी, पर भाई इसकी भी एक लिमिट होती है।
इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा ना। हाँ तो अब कम से कम हम दूसरी गाड़ी मंगाएंगे। निकालेगी ये देखो ना। हाँ गाड़ी में काफ़ी ये है कि काफ़ी नीचे जा चुकी है ना, पर धीरे धीरे करेंगे कोशिश, टैंकर से हो जाएगा। कल ट्रक से ट्राई की जा रही है और कोशिश है कि ये निकल जाए। आप जोर मत लगाना उस्ताद जी, कम, बिल्कुल कम। ये फाइनल ताकत लगाई जा रही है फुल जोर पे, तो देखते हैं अब क्या होता है भाई। है? करो करो, चलो भाई। ये देखो भाई, ट्रक ही होता, पर ट्रक में भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ये देखो भाई, गई 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 गई, खींचते रहो, चलते रहो, टायर सीधा करो, टायर। वही दिक्कत आ रही भाई, गाड़ी स्किड कर रही है नाले में। ये देखो गाड़ी एकदम पूरी की पूरी स्किड कर, होगी होगी होगी। चलो चलो, छड़ना टैंकर वाले ने भी नहीं भाई, हो गई हो गई हो गई, बस हो गई भाई, काम सारा हो गया। और आखिरकार भाई की गाड़ी एकदम रोड पे है। सागर भाई की हेल्प से ये बंदा निकल पाया है, तो काफ़ी टाइम लगा। और भाई ट्रक को भी बहुत ताकत लगानी पड़ी, जिमनी तो फिसल ही गई थी और मैं भी साथ में फिसल रहा हूँ अभी तक। तो अब निकलते हैं सिसु की तरफ। ये था हमारा आज का एक अच्छा काम। चक्कर में जूतों की हालत हो चुकी है खस्ता, और अब हम पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ी में। तो इसको पहले फोल्ड करते और लपेट के रखते हैं इसको। ये देखो मैंने छत पे रखा हुआ था इसका कवर, और हुक है मेरे हाथ में, तो इसको करते हैं अभी पैक। पीस चल चुके हैं हम नमो शिवाय सुनते हुए, और हमारे कुछ सारथी मिल गए हैं पार्टी शार्टी करते हुए। तो फिलहाल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे हम वापस सिसु की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि उस तरफ जाके हमें फंसना ही है जाम में। जब हमें वहाँ कोई काम ही नहीं है तो ज़्यादा दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भाई अभी यहीं पे खड़े हुए हैं। ये देखिए भाई, जगह जगह जिप्सी फैमिलियों के साथ ट्रैवल कर रही है, और भाई रोड पे बिना कुछ देखे समझे आराम से अपने फ़ोटो का आनंद उठाते हुए। भाई नज़ारे ही ऐसे हैं, लोग गुम हो जाते हैं इसमें। गए थे इन सुंदर नज़ारों को देख के, क्योंकि स्नोफॉल दोबारा स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की। तो अब हम धीरे धीरे सिसु की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि भाई अगर कोई हैवी स्नोफॉल हो जाती है तो कभी भी बंदा फंस सकता है। फिर पहुंचने वाले हैं सिसु, और हम सिसु में थोड़ी देर हो सकता है रुके 5-10 मिनट और वेट करें, नहीं तो हो सकता है हम निकल जाएं। और अगर निकले तो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा पाएंगे हम कोकसर वगैरह का एरिया, क्योंकि अभी तो देखो फिलहाल लंबी बहुत ज़्यादा हो गई है वीडियो, और फिर ज़्यादा लंबी हो जाती तो देखो आपके भी टाइम का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो भाई फिलहाल ट्रक भी जो फंसे हुए थे ना वो सारे निकल गए, और लोग अपने घरों के आगे से, अपने रेस्टोरेंट कैफेज के आगे से बर्फ़ को हटा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में ट्रक दिख रहे हैं ना भाई, ये खड़े हुए नहीं, ये फंस गए, जो स्किड किया और एकदम नीचे उतर गए। तो भाई इस तरीके के आप बहुत सारी गाड़ियाँ और बड़े ट्रक ज़्यादातर देख सकते हो। और भाई स्नो अब और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है। फंस गए थे थोड़ी देर जाम में, और जाम में फंसते ही स्नोफॉल हो गया काफ़ी हैवी स्टार्ट। और इस काफ़ी हैवी स्नोफॉल के साथ और इस सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं इस वीडियो में, और जल्द ही मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। पर उसके लिए आपको है ना भाई पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट्स करने पड़ेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी पहुंच सके। सो दोस्तों, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, और चलते हैं दोस्तों, और मिलते हैं आपको जल्द ही।